नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस सृजन अकेडमी पर। तो आज हम व्यापम का क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम देखेंगे, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और 2023 में आपके टीचर रिक्रूटमेंट मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा में और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जान रहे हैं। तो सीधा सीधा चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है शिक्षक भर्ती परीक्षा का। फिर से एक बार बता दूं, सेट ए है, 150 नंबर का है। यहाँ पे हम इन्वायरमेंट का देखेंगे, पर्यावरण का देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन का तो इन्वायरमेंट में देखेंगे। और दूसरी बात यह है, दूसरा जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं क्योंकि व्यापम द्वारा क्वेश्चन हाल ही में 2023 में पूछा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जल्द ही चलते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट से संबंधित क्या क्वेश्चन है वहाँ पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये है पर्यावरण अध्ययन पार्ट 5। तो पर्यावरण अध्ययन का हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए 111वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए 111 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। भारत की जूलॉजिकल सर्वे, भारत का वनस्पति सर्वेक्षण और भारत के वन्यजीव संस्थान। सही आंसर होगा डी। देखिए उपरोक्त सभी सारे चीज़ आएंगे इसमें। तो ये जो है व्यापम के फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं तो आपको निश्चिंत रहना है, सभी आंसर सही बताया जाएगा आपको। 112 नंबर का, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्सटेन और एन ब्यूटेन का मिश्रण। तो 112वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये जो है किसका बना होता है, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है व्यापम द्वारा। चलिए 113वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। तो ये ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर ये वायुमंडल से संबंधित है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये परत है एक तरह से। चलिए अगला देखते हैं, वायुमंडल की परत है। अगला है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए 114 नंबर का, ह्यूमन ग्रामस्की, मीड। तो सही आंसर है मीड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 115वां नंबर का, वाली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो 115वें नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी की जैविक कार्बन, मिट्टी का नाइट्रेट, मिट्टी का फास्फेट, मिट्टी का फ्लोराइड। तो सही आंसर है मिट्टी का जैविक कार्बन। 115वें नंबर का ये जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे आपको वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा 2024, वहाँ जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, 6 प्रैक्टिस सेट, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर सॉल्व कर लें। और एक चीज़ और बता दूं मैं, परीक्षा से पहले देखिए कल का छोड़ परसों 25 को पेपर है तो 3 प्रैक्टिस सेट आ सकता है कल, ये भी ध्यान रखिएगा। आज 3 प्रैक्टिस सेट आपको जारी हो सकते हैं आज ही। तो आप लगातार तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि छात्रावास अधीक्षक का जल्द ही प्रैक्टिस सेट जारी होने वाला है इसके बाद। चलिए, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है, 116वें नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, समाज, समुदाय, परिवार, अड़ोस पड़ोस। तो मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह क्या होता है, परिवार होता है, आप सभी जानते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 17वां है, कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित करता है। ये व्यापम विलोपित कर दिया था, ये विलोपित क्वेश्चन है व्यापम द्वारा। 118वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर का, ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है, परियोजना कार्य, अभी हस्तांकन, क्षेत्र दौरा, प्रयोग। तो ये किसके अंतर्गत आता है, क्षेत्र दौरा के अंतर्गत आता है। 118 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, परिवार, संगठन, समुदाय और जाति। तो जनजाति समुदाय का उदाहरण हो सकता है। 119 का सी करेक्ट आंसर है। 120 में देखते हैं, प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी, 120 का। तो देखिए रूसो, लुइस अगासिज, ए और बी दोनों। तो रूसो और लुइस अगासिज दोनों ने रखा था, तो ए और बी दोनों सही आंसर होगा। 120 का करेक्ट आंसर ए होगा। 121 नंबर का देखते हैं, भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है, उनकी मौजूदगी में जंगली कुत्ते गायब हो जाते हैं। 121 नंबर का, तो ये जो है क्या, देखिए इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। तो 121 का जो है ए करेक्ट आंसर होगा। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो देखिए कौन सा, डिप्थीरिया, फाइलेरियासिस,
कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित रोग है। 122 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 122 नंबर के बाद देखते हैं 123 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है? मिट्टी में एक एंडो एंजाइम कौन सा है? सेल्यूलेस, इन्वर्टेस, प्रोटीएस, डिहाइड्रोजनेज। तो ये डी जो है करेक्ट आंसर होगा 123 नंबर का। चलिए 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या है देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड दूसरी तरफ है। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये जो है कब मनाया जाता है? डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी आपको याद रखना है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा आपका 4। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, बी का 3। और उसके बाद है सी का विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए में नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से मिला लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, BOD स्तर खाली स्थान वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए 125 का ये 1 से 2 ppm, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भूकंप को प्रमुख रूप में रेट किया जाता है यदि रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है। तो 126वें नंबर का क्या होती है? 4.0 से 4.9 ये नहीं होगा, 5.0 ये भी नहीं होगा, 6.0 ये भी नहीं होगा, 7.0 से 7.9 होता है, 7.0 से 7.9। तो 126 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 127वें नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला है, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रयोगशाला परीक्षा को लेकर के। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मई 1986, नवंबर 1986, जून 1972, जून 2012। तो भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 127 नंबर का, तो ये मई 1986 में करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगला है, सभी खाद्य श्रृंखलाएँ पौधों से ही क्यों शुरू होती है? 128 नंबर का, क्योंकि पौधे आसानी से उग जाते हैं, नहीं होगा। क्योंकि पौधे पौष्टिक होते हैं, नहीं। क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल सही, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया है। तो क्या है रुई को अलग करने की प्रक्रिया? चलिए देखते हैं, बुनाई नहीं, कतरनी नहीं, कताई, ओटाई। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 129वें नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 का, खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है। देखिए खतरनाक अपशिष्ट की क्या विशेषता है? विषाक्तता नहीं, विषाक्तता भी है, प्रतिकारकता भी है और प्रज्वलन भी, क्योंकि उपयुक्त तो सभी दिया है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का डी। अब चलिए अगला चलते हैं, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान है हमारा। तो कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है। लैब टेक्नीशियन, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा दोनों में है सिलेबस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से करिए। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? अब एक चीज़ मैं बता दूं आपके लिए, जो टाइप राइटर होते हैं, रिकॉर्डर, सारे लोग काम करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से दोस्तों एक आग्रह है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कर सकते हैं, लाइक करके प्रमोट जरूर करें ताकि आपका अगला वीडियो जल्दी आए। और शेयर भी किया करें अधिक से अधिक लोगों को, ताकि उन तक भी पहुँच सके ये वीडियो और इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? 131वें नंबर की क्वेश्चन। तो देखिए, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डेटा कार्टेज। तो फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, 131 का सी करेक्ट आंसर होगा। 132 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों से में कॉपी करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस, वाम्स, प्रोग्राम वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस। तो 132 का सही आंसर होगा वाम्स कहलाता है। 132 का बी करेक्ट आंसर है। 133 का देखते हैं, निम्नलिखित में से समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे जो है क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। तो 133 का ए जो है करेक्ट आंसर लिया गया है वेपम द्वारा। अब देखिए, इनपुट डिवाइस को रट लीजिए आप अच्छे से, और आउटपुट डिवाइस को भी रख लीजिए। अगर आप छात्रों अधीक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अलग से प्रैक्टिस सेट तो आएगा ही उसका। चलिए अगला है 134 का, वह समीकरण खाली स्थान, वह समीकरण जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो 134 का कौन सा आंसर होगा? फंक्शन, रेफरेंस, फार्मूला। तो सही आंसर होगा फार्मूला, 134 का सी। 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा, गूगल ड्राइंग्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स। सही आंसर है गूगल फॉर्म्स। 135 का सी करेक्ट आंसर हो गया। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है? देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन, तो आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 137 का देखते हैं, सीडी का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर डिस्क नहीं, कॉपर डिस्क नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो 137 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 138वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन एक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक नहीं है इसमें से। तो 139 का देखते हैं, चलिए बूटिंग ये तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क मैनेजमेंट ये भी है, और प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी है, डेटा क्लासिफिकेशन ये नहीं है। तो 139 का 139 का डी करेक्ट आंसर है। 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विषम विकल्प को चुनें। देखिए TIFF, JPEG, MPEG और GIF। तो 140 का सही आंसर होगा MPEG। यहाँ पे डिटेल नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सॉल्व पेपर है, ये क्लास होता है उस समय बताया जाता है। ये है आपका सामान्य ज्ञान ये पार्ट। तो ये पार्ट जब हम हॉस्टल वार्डन करेंगे उस समय CG से संबंधित ये सामान्य ज्ञान है, तो ये हम करेंगे, कंप्लीट कराऊंगा मैं। हॉस्टल वार्डन का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको वीडियो इसके बाद प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा के बाद जल्द ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें, अच्छा लगने पर लाइक करके प्रमोट जरूर करें। एक बार फिर से कह रहा हूँ। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज और वीडियो आपको प्रोवाइड होगा सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, और सुबह 25 तारीख को सुबह, ध्यान रखिए 25 तारीख को सुबह भी एक वीडियो डाल दूंगा मैं, लगभग 5 से 6 बजे के बीच डलेगा। तो आप अलर्ट रहें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जरूर जाएं। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।